सो हेलो एवरीवन। तो आज का लेक्चर हमारा रहने वाला है पोस्ट मौर्यन गुप्ता एम्पायर के बाद पोस्ट गुप्ता एम्पायर, जिसमें आज हम लोग पुष्यभूति या वर्धन वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। यह लेक्चर एसएससी, रेलवे, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, सीजीएल सब के लिए इनफ है। आप इस लेक्चर को अटेम्प्ट कीजिए तथा हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं उसे आप अटेम्प्ट कीजिए, और फिर देखिए आपको 2025 में आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको ये इनफ की तरह काम करेगा। इतिहास में हम जो 15 क्वेश्चन करवाएंगे जो, और इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली इस प्रकार के लेक्चर मिलते रहेंगे जो आने वाले 2025 में एग्ज़ाम है उसमें आपको काफ़ी हेल्प प्रदान करेगी। तो चलते हैं, आज के लेक्चर में हमारा रहने वाला है पुष्यभूति वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। पुष्यभूति वंश, इसी को कहते हैं वर्धन वंश। इसके संस्थापक की बात करें तो ये पुष्यभूति थे। पुष्यभूति हैं। अगर इसके संस्थापक की बात करें तो पुष्यभूति हैं। संस्थापक कौन? पुष्यभूति। अगर पुष्यभूति, इनकी राजधानी की बात करें, राजधानी क्या? राजधानी, कैपिटल। अगर इसकी राजधानी की बात करें तो थानेश्वर थी। थानेश्वर थी जो कि हरियाणा में है, हरियाणा। अगर इनके पुत्र की बात करें जो कि पुष्यभूति था, अगर पुष्यभूति की बात करें तो इनके पुत्र थे कौन? प्रभाकर वर्धन। जो प्रभाकर वर्धन थे उनके पुत्र थे कौन? राजवर्धन। जो राजवर्धन थे उनकी अगर बहन की बात करें, चलते हैं आगे स्लाइड में। राजवर्धन की बहन राजश्री, इनके पति थे गृहवर्मन, जो कि मौखरी वंश के थे। और ये शासक थे कन्नौज के। शासक थे कौन? गृहवर्धन। और इसकी हत्या, गृहवर्धन की हत्या की बात करें तो जो गृहवर्धन थी उसकी हत्या देवगुप्त, जो कि मालवा का शासक था। उसके द्वारा कर दिया गया। जो इसकी सहायता किया था वह शशांक था, और वो गौड़ शासक था, जो गौड़ बंगाल वाला समय। जो राजवर्धन को इसने, जो गौड़ शासक शशांक था, इसने राजवर्धन को मार दिया। अब आगे चलते हैं। जो प्रभाकर वर्धन था, उसका बड़ा पुत्र राजवर्धन
दूसरा छोटा पुत्र हर्षवर्धन था। और शशांक उसकी बहन की पति जो गिरिवर्मन था उसकी हत्या कर दी गई। हर्षवर्धन की हत्या किसने की? जो शशांक जो उत्तर बंगाल के गौर राजा था उसने कर दी। अब इसके बाद हर्षवर्धन का इतिहास स्टार्ट होता है। जो हर्षवर्धन का इतिहास, हर्षवर्धन था। इसकी बात करें तो 606 से 647 तक, 47 है ये, 647 तक शासन किए। इनकी यह अपनी राजधानी की बात करें तो इन्होंने कन्नौज बनाई थी। अब इनको पराजित कौन किया था? तो पराजित इन्होंने किया था ध्रुवसेन द्वितीय को। चलते हैं आगे। यात्रा किया था तो एक चीनी यात्री जिसका नाम था ह्वेन सांग, एक और नाम मिलता है ज्वांग। जो ध्रुवसेन थे, ध्रुवसेन से हर्षवर्धन ने अपनी बेटी की शादी कर दी। और जो ध्रुवसेन थे वो कौन थे? मैत्रिक वंश के शासक थे। कन्नौज में हिंसा के द्वारा अगर कहें तो 5वें बौद्ध संगीति का मतलब अथी की गई थी अध्यक्षता। जो 5वीं बौद्ध संगीति, इनकी पुस्तक थी हर्षवर्धन, पुस्तक एगो थी रत्नावली, नागनंदा, प्रियदर्शिका, इनकी पुस्तक थी। इनकी जीवनी जो कि हर्षचरित्र द्वारा लिखे गए हैं। इनकी अगर जीवनी की बात करें तो हर्षचरित्र में लिखा गया है। इनके दरबारी कवि बाणभट्ट थे। इन्होंने कादम्बरी के लिखे। यह पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हारा गया था उपाधि। जब पुलकेशिन द्वितीय जो कि चालुक्य शासक था, इसने हर्षवर्धन द्वितीय को हराया था। कौन हराया था? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था जो कि चालुक्य शासक थे। इन्होंने नर्मदा नदी के तट पर युद्ध लड़ा और हरा दिया। इनके जो हरा दिया। अगर इनके कौन में इनका वर्णन मिलता है तो इनका वर्णन एक अभिलेख है जिसका नाम है सकलोतरपथनाथ। इसमें चालुक्य का शिलालेख है। जिसमें हर्षवर्धन को दी गई उपाधि और हर्षवर्धन ने जो कि पुलकेशिन द्वितीय से हारा है जिसका वर्णन है। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर दक्षिणेश्वर एवं परमेश्वर की उपाधि धारण किया था। आपके लिए एनफ है जो कि उत्तर भारत की भूमि का वर्णन करता है। और गुप्तों के पतन का मुख्य कारण हुंडों का आक्रमण था। तो ये आपके लिए इनफ है इतना। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन
शायद अटेम्प्ट कर ही देंगे। निम्नलिखित से कौन सा अंतिम बौद्ध शासक था जो संस्कृत के विद्वान और लेखक थे? तो ये कौन थे? हर्षवर्धन जिन्होंने बताया कि इन्होंने 3 पुस्तक अपने लिखी हैं। तो एक कह सकते हैं कि एक विद्वान तथा संस्कृत के विद्वान तथा बौद्ध राजा भी थे। चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। कदम राज्य की स्थापना मयूर सेन ने की थी। उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो कदम सेन के बंगाल विजय नथी नन ऑफ दीज, तो जो कि कन्नौज था, कदम राज, इसकी स्थापना मयूर सेन ने की थी। तो विजय नथी हो सकता है क्योंकि कन्नौज जो कि हर्षवर्धन ने बनाया था। कौन? कन्नौज किसकी राजधानी थी? पुष्यभूति संघ की सेकंड राजधानी। किसकी? वर्धन वंश की। चलते हैं आगे क्वेश्चन में। अगर हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी आया था? तो इन्हें पता चला हेनसांग, इन्होंने 5वीं बौद्ध संगीति करवाए प्रयागराज में। इसी से कहा जाता है कि यहीं से कुंभ की शुरुआत हुई। हर्षवर्धन किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इनके राजकवि बाणभट्ट द्वारा। बाणभट्ट द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। बाणभट्ट किसके सम्राट के दरबारी कवि थे? तो ये तो पता है, राजकवि हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन का थे। ऑप्शन नंबर सी। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? किसने पराजित नहीं किया था, किससे पराजित हुआ था? तो ये बी होगा, नरसिंह बी होगा ऑप्शन बी। चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो ये हर्षवर्धन को। चंद्रगुप्त मौर्य का नहीं, समुद्रगुप्त का भी नहीं कह सकता, चंद्रगुप्त मौर्य का, स्कंद गुप्त को भी नहीं, हर्षवर्धन का कह सकते हैं सेकंड अशोक। लेकिन कनिष्क का ऑप्शन होना चाहिए था क्योंकि कनिष्क का सेकंड अशोक कहते हैं। नहीं है तो हर्षवर्धन ठीक कीजिए। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? तो कन्नौज। ये हम लेक्चर में बता ही दिए थे थ्योरी में, कन्नौज। थानेश्वर के वर्धन वंश की स्थापना किसी की थी? तो पुष्यभूति वर्धन ने। ऑप्शन नंबर बी। आई जो राजबंदर था ये पुत्र था किसका? तो वर्धन का। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुई संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये हेनसांग से मिल सकता है क्योंकि हेनसांग एलोर में तो नहीं मिलता, हाथी गुफा लेख में भी नहीं मिलता, बनसेखेरा स्क्रिप्ट में भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतने रह देते हैं। 10 से 15 क्वेश्चन के जो आपके SSC 2025 में आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि आप जब वीडियो देखते हैं और कमेंट भी करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारा जो वीडियो है बनाने का मोटिव थोड़ा बढ़ते रहे। आपको कंटेंट अच्छा ही मिलेगा, ऐसा नहीं कि कंटेंट आपको ख़राब मिलेगा, अच्छा ही मिलेगा। तो आज के लेक्चर में इतना। सो थैंक यू।